अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अहमद अली। एक बार फिर से आया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम संडे स्पेशल प्रोग्राम लेकर। और बाकायदा विंटर्स का आगाज़ हो चुका है और विंटर्स के आगाज़ के साथ एक बहुत ही खुशगवार सी तब्दीली महसूस हो रही है, क्योंकि कहते हैं जब मौसम बदलता है तो कुछ तबीयत के साथ साथ मिजाज में भी चेंज महसूस होता है इंसान को, क्योंकि हम यकसानियत से अमूमन इंसानी नेचर है बेजार हो जाते हैं। तो काफ़ी खुशगवार तब्दीली है और इस खुशगवार तब्दीली के साथ साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी वजह से हमारा प्रोग्राम भी बहुत खुशगवार होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, वेरी टैलेंटेड एक्टर और पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट हैं फ़हाद अवान। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैक्स न्यूज़ और रहमर आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से मक्स न्यूज़ के लिए टाइम निकाला और बहुत टाइम से आपके साथ प्रोग्राम करना चाह रहे थे, तो बस कुछ ना बस कुछ देखें वो देर आए दुरुस्त आए, आज अल्लाह की रहमत हुई, हम इकट्ठे हो गए बिल्कुल। माशाल्लाह। तो फ़हाद प्रोग्राम का बाकायदा जहां हम आगाज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें रिवर्स बैक में जाना चाहिए। तो बिल्कुल जाना आज के फ़हाद अवान की बजाय बचपन का फ़हाद अवान किस तरह का था? बचपन का भी फ़हाद अवान था तो फ़हाद अवान ही। मैं 6 साल की उम्र में मैंने पहला स्टेज ड्रामा किया था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बचपन में भी फ़हाद अवान एक्टर ही था। हाँ, मैं एक्टर ही था और शायद कि मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फ़नकार बन जाऊँ, क्योंकि उससे ज़्यादा ख्वाहिश मेरे वालिद की थी बिल्कुल। कि वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है ना वो एक्टर बन जाए। तो बचपन में सारे कहते थे तू बड़ा होके फनकार बनेगा, फनकार बनेगा। अब बन गया तो कई लोग तंग हो गए। तो फनकारियां आप दिखाते थे घर पर भी? बस वो होता तो था ना, बस ऐसे ही कह के वो 6 साल की उम्र में मैंने पहला स्टेज ड्रामा किया। उसके बाद फिर जैसे छुट्टियां होती थी कोई एक ड्रामा कर लिया। तो फिर उसके बाद कितना अरसा मैं वालिद साहब के साथ उनके कपड़े वगैरह उठा के साथ जाता था। फिर जब एक ड्रामा मुझे कराया मेरा दिल लग गया, तो मैं कहने लग गया, मैं कहा बाबा मुझे तो मज़ा आने लग गया। तो उस दिन के बाद उन्होंने कहा अभी तो अब तू नहीं करेगा। तो भाइयों में और किसी भाई को इस तरफ आने का शौक नहीं हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी नहीं आया इस तरफ? तो आपने सोचा कि मतलब बाबा के नाम को आगे लेकर इस फील्ड में आगे लेकर आपने चाहा? बस आमिर भाई बात बताऊं क्या, देखें वालिद साहब का बड़ा नाम है। बिल्कुल। मैं कोई भी काम करता हूं ना तो उसका क्रेडिट ये मिलता है, कैसे ना करे भाई, शेर मोहम्मद अवान का बेटा। अगर सही ना करे तब भी कहते हैं कैसे नहीं करेगा, इतने बड़े बाप का बेटा है। बिल्कुल। तो वो उस हवाले से ना जो ये नाम है ना पीछे, एक स्पोर्ट तो है ही, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। एक प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आप क्योंकि लोग तवक्को रख रहे होते हैं कि अच्छा करने के, फिर इसमें देखो वालिद साहब की बहुत मेहनत है, बहुत उनका प्यार है। मैं जितना उनसे सीखता हूँ शायद कि मैं किसी से सीख ही नहीं सकता। तो ये आपका गुड लक कह सकते हैं कि आपको घर पर ही एक एकेडमी मिल गई। बिल्कुल, नो डाउट। और कोई भी चीज़ है किसी भी किस्म की बात है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि यार ये फुटवर्क नहीं मेरा बन रहा, इस डायलॉग में मुझे वेरिएशन नहीं आ रही, मुझे यहाँ क्लैप चाहिए बट ये लफ्ज छोटे हैं, मेरा रिदम नहीं बन रहा, मेरा तो जब सुर नहीं कभी बन आप गलत कर जाते हैं, कुछ गलतियां इंसान से होती हैं, स्टार्ट में किया रहा। हमेशा ही होगा। गलत करते हैं यार। नहीं नहीं, अच्छा कुछ तो ना कभी कुछ हो कभी जाता है। मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। तो घर पर आपको बाबा से घर जाकर फीडबैक की सूरत में डांट पड़ी हो कभी? देखें, उस्ताद उस्ताद ही होता है। जब आपको उस्ताद कभी कह देना कि तूने बहुत अच्छा किया, तो समझो कि उस्ताद ने ना कायनात आपके आगे रख दी है, उस खुशी में होती। बाकी अक्सर होता यही है कि हम अच्छा भी कर लेना तो पब्लिक बहुत ज्यादा क्लैप करे, तो उनके जहन में होता है कि वहां तो गलत चला, वहां तूने मूव गलत किया, वहां बात करते हुए तूने मुड़ के ऐसे देखा, तू फनकार है, तूने कैसे देखा। लेकिन वो बातें वो हम समझ आती है ना कि हमें वो हमारी बेहतरी के लिए होती है, बेहतरी के लिए होती है। अभी रिसेंटली जो ड्रामा हुआ है उसमें भी फर्स्ट डे, अच्छा मेरी कोशिश होती है जो मैं ड्रामा करूँ ना पहला दिन लाजमी उनको दिखाऊं, क्योंकि उसमें मुझे वो बता सकें, ताकि आने वाले अगर 3 रोजा या 4 हाँ रोजा हाँ है तो उसमें बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। तो पहले दिन मैंने दिखाया तो उसमें से उन्होंने मुझे बहुत बारीक बातें मुझे बताई कि वो जगह तेरे पास अगर तो वो जगह लगा देगा ना तो तेरे सामने वाला भी नहीं नजर आएगा। मतलब उसकी वेरिएशन देखो, एक मैदान है और ये है मैदान ही। आपने अगर आगे निकलना है तो आपने अपनी काबिलियत से आगे निकलना है, आपने अगर आगे निकलना है अपने टैलेंट से आगे निकलना है। बाकी इसमें उस तरह का तो कोई है नहीं कि मैं तो गोली मार के आगे निकल जाऊंगा। मारनी क्या गोली, आपने डायलॉग में डिलीवरी में अपना काम दिखा के आगे चला जाना है। तो इस तरह की गाइडेंस होती है और मेरे लिए खुश नसीबी है कि वो मेरे सर पर है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो वो बिल्कुल बेशक। और स्टडी के मामले में कैसा रहा कि मतलब फ़हाद अवान जब एक्टिंग साथ साथ कर रहा था बचपन से, तो स्टूडेंट किस टाइप का था? स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं था मैं, स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं था।
कुछ पहले स्कूल में थे तो स्कूल में सारे कहते थे कि बचपन से आदत थी, मतलब ऐਵੇਂ किसी को छेड़ देना। कोई स्कूल में कोई नात खानी का प्रोग्राम हुआ तो हम फर्स्ट आए, कोई ड्रामे का हुआ तो हम फर्स्ट आए, मतलब उस काम में हम आगे थे, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। पढ़ाई में नहीं तो बस फिर जब इधर फील्ड में आया मैट्रिक के बाद मैंने मतलब पहला ड्रामा किया, लेकिन अब्बू ने कहा यार देख पढ़ाई ज़रूरी है। फिर बड़ी मुश्किल तक ग्रेजुएशन तक पहुंचे, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे। मोस्टली एक्टर जो होते हैं वो ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। नहीं पढ़ते नहीं, और मैं खुद बता रहा हूँ अच्छे पढ़े हुए नहीं थे हम। मतलब स्कूल में गए तो आए दिन शिकायत लगाते थे मेरे अब्बू को कि देखें आज इसने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया। फिर एक दिन अब्बू ने कहा यार पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, नहीं तो मुझे तंग नहीं कर। ठीक है, फिर जब इस फील्ड में आए, देखें इंसान जो होता है ना वो अच्छा बुरा होता है। कोई भी फील्ड कोई भी जगह ऐसी नहीं होती कि आपको वो खराब कर देगा। जब तक इंसान खुद बुरा नहीं है ना कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग पूछते हैं कि यार हमारी शोबिस फील्ड है, इसने हमें क्या दिया क्या किया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की भरपूर रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह के शॉर्ट टाइम में उस परवरदिगार ने मुझे बेशुमार इज्जत से नवाजा। देखें एक तरक्की है और ये एक सीढ़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने जूनियर से भी, अभी तो मैं खुद भी हूँ, कि एक सीढ़ी है, आपका स्टेप ऊपर ऊपर हो रहा है, बारी आपकी आएगी, नंबर आपका आएगा। क्योंकि यार अल्लाह जितना दूसरों का उतना हमारा है, परवरदिगार उतना ही हमारा है। तो इंशाल्लाह मैं उसमें हूँ, और अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने 2019 में भी बेस्ट अदाकार जनूबी पंजाब फेस्टिवल में मुझे मिला, 2020 का भी अवार्ड मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 20 में माशाल्लाह, अब जाहिर बात है अब जैसे 21 है कंपटीशन बढ़ता जाता है, काम का भी मजा आता रहता है। और खुशी इसी बात की होती है, अच्छा खुशी इसी बात की होती है कि मेरे सामने अच्छा फनकार काम कर रहा है। अच्छा, मैंने जहाँ तक आपको पर्सनली देखा है और भी थोड़ा बहुत जो लोगों को देखने का मौका मिला है, तो अमूमन बहुत सारे माशाल्लाह से एक्टर्स अच्छे पड़े हुए हैं, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन एक ऐसी नज़र आती है एक्टिंग में कि ये बंदा कॉमेडी अच्छी कर सकता है तो कॉमेडी कर सकता है, ये अगर सीरियस करेक्टर कर सकता है तो सीरियस कर सकता है। तो आपके साथ एक वर्सटाइल एक्टिंग वाला मुझे उसमें वो चीज़ नज़र आती है कि अगर आपको कॉमेडी का करेक्टर मिले तो कॉमेडी में भी बेस्ट जा रहे हैं, सीरियस करना है तो सीरियस भी कर रहे हैं, और यंग टू ओल्ड करना है तो वो भी आप बेस्ट कर रहे हैं। तो ये अमर भाई जहाँ तक कॉमेडी की बात है ना, तो मैं ना थिएटर पे कॉमेडी शुरू कर दी मैंने। तो जब मैं हीरो करता था ना, मैं ये बताते हुए बिल्कुल नहीं डरता कि उस तक मुझे 200 रुपये मिलता था। कोई मुझे जुगत करता था ना तो मैं कहता था यार मुझे जुगत नहीं करे यार, मैं ड्रामे का हीरो, मुझे जुगत कोई नहीं करे। मैं लड़ता था, नाराज होता था, घबराता था यार ये क्या है। तो वालिद साहब की गाइडेंस, उन्होंने कहा बेटा अपने आप को ऐसा कर लो कि हर काम की जरूरत बन जाओ। कोई भी प्रोजेक्ट है, इसमें कॉमेडी है तो यार लड़का फिट आना चाहिए, हीरो है फलां XYZ कुछ भी है ना, हर पार्टनर में आप भरपूर नजर आओ। मैंने कॉमेडी शुरू कर दी। हमारे बड़े मोहसिन डायरेक्टर्स हैं, मुझे कहने लग गए कि यार ये तेरा जो फेस है ना ये हीरो टाइप फेस है, तेरी बात पे किसी ने नहीं हंसना। तो मैं कहता था यार ये क्या बात है यार, ये बात यार फलां एक्टर करता उसको क्लैप होती है, फलां एक्टर करता उसको लाफ्टर आता है, यार वही बात उसी तरीके से मैं करता हूँ, मुझे ना लाफ्टर आता ना क्लैप आती। बट मैं पीछे नहीं हटा, मैं लगा रहा। देखें वक्त की बात है ना, जब अल्लाह को भी पता लग जाता ना कि ये नहीं हट रहा तो चल मैं रहमत करता। अब वही चेहरा है, उसी तरह हम जाते हैं, पैंट कोट भी पहन के जाते हैं, उसी तरह रब की रहमत होती है। अब लोग हंसते भी हैं, लोग रोते भी हैं, बिल्कुल सब रब का करम है, एक वक्त लगता है। एक चीज़ मैंने भी आपसे स्टार्ट में शायद कही थी और ड्यूरिंग रिहर्सल कही थी कि आप मतलब थिएटर्स के जो मैं मोस्टली एक्टर्स देखता हूँ ना, उसमें एक चीज़ बड़ी नज़र आ रही होती है कि वो थिएटर के नज़र आ रहे होते हैं। हाँ जी। तो एक तो उनका लबो लहजा ऐसा होता है, लाउड होता है, फिर उसके अंदर एक देसी एक्सेंट लाजमी शामिल होता है, तो थोड़ा सा तालीम का भी कह सकते हैं आप फुकदान पाया जाता है। तो आप का जब भी देखो तो इस तरह का फील होता है कि ये बंदा शायद टीवी के लिए बना है या फिर इसको थिएटर से मूव कर आगे जाना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अमर भाई मेरी असल जगह जो इंसान सोचता है ना मंजिल, वो हमारा टीवी है। टीवी फिल्म हमारी ख्वाहिश, हमारा दिल वही है। थिएटर जो है हमारी बेस है, स्किल्स को पॉलिश किया है इसने। हाँ, और थिएटर से ही ये सब कुछ मैंने सीखा।
जो लाइव परफॉर्मेंस है ना सर, वो इसको आप आम ना समझे, आप तो खुद माशाल्लाह करते हैं, आपको बेहतर पता है। नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया, थोड़ा बहुत जो नहीं, आपने हमारे साथ तो किया ही ना। हाँ, मैं थोड़ा बता रहा बहुत। हूँ उनको, ये जो लाइव काम है ना, इसका फौरन रिजल्ट है आपको, फौरन। आपने अच्छा किया बुरा किया, फौरन आपको फीडबैक उसी वक्त मिल गया ना। उसी वक्त मिल गया। ये जो है, जैसे हम पढ़ते थे ना, तो हमारे वो कहते थे कि यार कॉमर्स में चले जाओ, मतलब डी काम बी काम में करो, कितने कितने पास थोड़ी नौकरी लग जाएगी। ये थिएटर ऐसा है कि आप ये करते हैं ना, आपको रेडियो है, टीवी है, फिल्म है, थिएटर है, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाते हैं अगर आप बिल्कुल। थिएटर करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शोएब मंसूर साहब, जिनकी खुदा के लिए मूवी थी, चंबेली उनकी मूवी थी, माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर, और खुदा के अलावा बोल का मैं बहुत बड़ा हाँ fan जी। हूं कि मतलब ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने तो मैं ना ऐसे कराची गए हम, सॉरी लाहौर गए, तो मैं रिकॉर्डिंग पे था, तो मुझे ना मेरे दोस्त कहते आज जरा चले, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, जियो ऑफिस चले गए। उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, इंटरव्यू तरह। अच्छा, मुझे पता भी नहीं ना, अच्छा होता है ना भी आपका ऑडिशन है तो आप थोड़ा सा अपने आप को रेडी रख लेते हैं, जी जी। माइंडली तौर पे अपने आप को रख लेते हैं। मुझे ले गए तो अंदर मैं देख रहा हूँ तो शोएब सब बैठे हैं। अब मैं जानता तो था, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा, मैंने उनकी गलती निकाल दी। मैं कहा सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मुझे कहते कि एक शख्स मर गया है तो आपने उसके पैसे लेने हैं, अचानक आपके सामने आ गया और आपने उसको ऐसे एक्सप्रेशन देने का पता लग गया। मैं कहा सर जब वो मर ही गया तो मैं उसको देखूंगा कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छा मुझे दे दो एक्सप्रेशन। 2-4 मैंने एक्सप्रेशन दिए, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अच्छा, मुझे उठ के मिले, मुझे गले लगाया, कहते क्या करते हो? मैं कहा थिएटर करता हूँ। उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने पास, कहते यार तू थिएटर करता है? मैं कहा जी सर। यार डर नहीं लगता? मैं कहा नहीं सर, थिएटर से ही तो सब कुछ है। मैं बात करने का मकसद ये है कि जब आप थिएटर करते हैं ना, अच्छा कुछ लोगों के जहन में होता है कि यार ये थिएटर के फनकार हैं, बट जो काम वाला आदमी है ना उसको ये पता होगा कि यार ये कॉन्फिडेंस इसमें बहुत अच्छा, होगा। इसमें भी एक चीज आपकी बात को आगे लेकर चलूंगा, कसूर कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं समझते, चंद एक आर्टिस्ट हाँ। ऐसे हैं जिन्होंने थिएटर की इमेज को बहुत खराब किया, क्योंकि थिएटर का बहुत सॉफ्ट इमेज था आज से कुछ साल पहले चले। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी भी हम ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि सेंसर रिहर्सल भी होती है और चेक एंड बैलेंस भी होता है, लेकिन मुल्तान से बाहर के थिएटर्स पर तो स्पेशली ऐसा काम हो रहा है कि ऐसे क्लिप्स हमें मंजरे आम पर मिलते हैं सोशल मीडिया पर कि वो उस लेवल की जुगतें होती हैं, उस लेवल की चीजें होती हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए, जो थिएटर के फनकारों के लिए मायूब बन रही हैं। अहमर भाई बात बताऊं क्या, देखें थिएटर को बेहतर बनाने के लिए अब हमने फैमिली ड्रामा किया, यहाँ फैमिलीज आती है, बिल्कुल फैमिलीज में हम काम करते हैं। आप इसी तरह कमर्शियल में चले जाएं, आप हमें वहां भी देखेंगे ना, हम चेंज है। चेंज की वजह क्या है? वजह क्या है? हमारी इंतजामिया। जब हमारी इंतजामिया ये चाहेगी कि इस थिएटर को भी हमने फैमिली थिएटर बनाना है तो वो बन जाएगा। यार एक्टर, हम लोग आर्ट्स काउंसिल में काम करते हैं तो हम फैमिली काम करते हैं, हम जब दूसरी तरफ जाते हैं हम चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है भाई? आप लोगों ने चेंज पे लगा दिया है। और स्पेशली बॉयज शायद इतना काम नहीं कर रहे हैं कि इस किस्म का, कि मतलब जिससे मायूब हो। स्पेशली गर्ल्स जो है ना थिएटर के अंदर से, कुछ लड़कियों का ऐसा सुनने में आता है कि जब वो थिएटर के साथ साथ एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट जब इसके अलावा कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाई जाए तो वो शायद तमाम आर्टिस्टों के लिए एक गलत नामुनासिब बात के अंदर शुमार होता है। कुछ लोग हैं ना जी जिनकी वजह से सभी ऐसा हो रहा है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा,
बाकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली, और मेरे साथ मौजूद हैं आज वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी टैलेंटेड एक्टर फहद अवान। तो वेलकम बैक फहद। थैंक यू भाई। फहद, बात हम जहाँ थिएटर की कर रहे थे, तो थिएटर के साथ साथ अब हम इसके अलावा भी कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये बताइए कि कॉलेज लाइफ जो होती है, टीनेजर जब बंदा होता है, थिएटर में तो बहुत सारी स्टेज परियां आसपास होती हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी पहुंच में नहीं होती उसके ऊपर बंदे का दिल आ जाता है, क्रश तो बनता है कोई ना कोई ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन कभी बनी हो कि किसी अहमद, बात बताओ, मैं जो बात करने लगा ना उसको ना आपकी ऑडियंस ने समझना है ना आपने यकीन करना है। मुझे आज तक कोई प्यारा लगा ही नहीं, हाय, उस नज़रिए से जिसको इंसान चाहता है ना कि मैं हासिल कर लूँ, उस तरह का लगा ही नहीं। मैं जब इस फील्ड में आया ना तो मेरी वालिदा ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी, तब तक मैं यहाँ सिर्फ आता था, काम नहीं करता था। एक बात मुझे कहा है वालिद साहब ने, यार तो कर, माँ तेरी को मना ले। मैंने कहा नहीं यार, वालिदा इजाज़त देंगी तो मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं तो किसी काम में कामयाब होऊंगा ही नहीं अगर उनकी दुआ नहीं होगी। उन्होंने मुझसे 3 वादे लिए थे। उन 3 वादों में ये भी वादा था कि कभी तू बुरा नहीं करेगा, कभी मुझे किसी के बारे में नहीं कहेगा, कभी भी किसी के लिए तू अपने आप को डिग्रेड नहीं करेगा। मैं वादे लेके यहाँ आया और मैं माँ बाप का मान हूँ और उस उम्मीद पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा। बाय गॉड, आपकी दुनिया देख रही है, आपकी ऑडियंस देख रही है, कोई भी ये कह दे कि फहद ने मुझे मजाक में भी आई लव यू कहा हो, जो आप कहेंगे। मैंने कभी भी, देखें, इज्जत मैं करता हूँ, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी कई गुना ज्यादा इज्जत करता हूँ। अब इज्जत का मतलब इज्जत है, बाकी कभी भी किसी को इस नजरिए से नहीं देखा। स्टेज पे क्लोज सीन्स हमारे बहुत होते हैं, ऑन सेट। अगर टीनेजर मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बंदा कुछ हो जाती है। अच्छा, उसमें भी ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे ही मतलब किसी को मजाक कर दिया, छेड़ दिया, मतलब छेड़ा इस तरह का नहीं। कॉलेज में होते थे, कोई इवेंट हुआ है तो ऐसे दोस्तों ने कह दिया यार वो चिप्स खा रही है फलां फलां, तो यार अगर तू उसको ला देगा, तो वहां जाकर रोने लग गया, चिप्स ले आया। मतलब इस तरह की, हाँ, इस तरह की शरारतें थी। बाकी कभी इस तरह का कभी कुछ नहीं किया कि यार इसको। हत्या कि देखे, मैं शोबिज में हूँ। इंसान ना शोबिज में होता है ना, थोड़ा रंगीन होता है। हमारी रंगीनियत क्या है, मैं हैमर से मिल रहा हूँ, हम इकट्ठे बैठ गए, किसी के साथ बैठ गया, उसको मजाक कर ले, उसको मतलब बस इतना क्या है। बाकी अलबत्ता शोबिज है भाई, फिर अल्लाह ताला की रहमत है। कहते सभी हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है, तो हम उनकी मोहब्बत की कदर करते हैं। उसका जवाब ये नहीं देते कि भाई हमें भी आपसे मोहब्बत है, कि भाई हमारी वजह से अगला भी बर्बाद हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, फ्यूचर के प्लानिंग्स में आपकी क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो जो करने जा रहे हो? फ्यूचर में मैं उर्दू 2 मूवीज़ हैं बिग, और उसी का ही मुझे इंतज़ार है। शायद मैं उन मूवीज़ तक मुल्तान हूँ, क्योंकि जब वो मूवीज़ लग जाएंगी मेरी प्रोफाइल बन जाएगी, फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ से कूच कर जाऊँगा। देखना, मुल्तान में 2 बार फेस्टिवल हो गया, जनूबी पंजाब, अल्लाह की रहमत हो गई, दोनों बार मैं नंबर 1 आ गया। अब अपने सिक्के को, अपने आप को मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मनवाना चाहिए। मुल्तान के हवाले से जितना कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं उस दिन जब मैंने अवार्ड लिया तो तब भी कहा था कि मैं मुल्तान से हूँ, हमारी मुल्तान ही पहचान है, हमारा मुल्तान ही घर है, हमारा मुल्तान ही सब कुछ है। इसने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और इंशाल्लाह वही बात है कि सीढ़ी वाली
कि हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, इंशाल्लाह नंबर हमारा तो आएगा। आपका क्या ख्याल है, मुल्तान में कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे होने चाहिए, ऐसा वर्क होना चाहिए जो यहाँ का टैलेंट है उनको यहाँ से कराची या लाहौर मूव ना करना पड़े? यहीं पहले पर था रहना। अहमद भाई, पहले था। अच्छा, जब होता है ना तो फिर उसको आगे लोग उस तरह के मिलते हैं कि वो दूसरे महीने में कहे इन बंद कर दो, क्योंकि मुनाफकत तो हर जगह है ना जी, मुनाफकत तो हर जगह है। बाकी होना चाहिए मुल्तान के हवाले से जितना भी है, माशाल्लाह आपने अच्छा सिस्टम शुरू किया हुआ है इस हवाले से, चलो फनकारों को प्रमोट करते हैं। बाकी होना चाहिए, जैसे लाहौर कराची में है, मुल्तान भी कोई छोटा शहर नहीं है, मुल्तान में बहुत कराची बड़े में एक्टर देखें अचानक की इंडस्ट्री सारी कराची शिफ्ट हो सब गई है, कुछ। जबकि पहले लाहौर था सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। फिर मुल्तान में बहुत बहुत बड़े बाकमाल है अदाकार है, बिल्कुल। आपको यहाँ पर ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा, ऐसा ऐसे फनकार आपको मिलेंगे कि जो आप लाहौर कराची से बड़े पैसों में लाएंगे ना सर, यहाँ पर आपको उनसे भी अच्छा काम करना है। सिंगर्स हमारे इधर बहुत प्यारे पड़े हुए हैं, मतलब आप उन सिंगर्स की आवाज को सुने तो लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के सॉन्ग है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पर वीडियो वर्क अच्छा नहीं होता, इससे वो लोकल लेवल में काउंट हो जाते हैं। उसमें भी यही बात है ना जी, वो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, भाई मैं जो वीडियो शूट के लिए एमर को बुलाऊंगा तो मुझे पता है ना भाई एमर प्रोफेशनल आदमी है तो उस हिसाब से डील करेगा। अब उसने देखना है कि यार फहद को बुलाएंगे तो फहद तो इतने पैसे लेगा, तो हम उसको ना ले लें कि जो ख्वाहिश भी करे और खुद लगा भी ले। जब इस तरह की बात, वो उन बच्चों को बुला लेते हैं, उन लड़कों को जो कहते हैं पैसे भी हम लगाएंगे, बस हमें आप मॉडलिंग में लें, तो और- फिर इसी वजह से देख लें, फिर उसका रिजल्ट भी ऐसा ही। उसका रिजल्ट। फिर अल्लाह खैर करे, घर में ही देखते हैं 10-10 20-20 बार सभी। चले, हमारा एक सेगमेंट है, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखूंगा, उसमें से आपने एक चूज करना सही। है। होटलिंग या घर का खाना? घर का खाना। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज। माँ या बाबा, क्लोज किसके हैं आप? ओ माय गॉड, ये सवाल मुश्किल है। देखें ये प्यार ऐसा है कि बांटा नहीं जाता, लेकिन मैं ज्यादा अपने वालिद साहब के साथ रहता। अच्छा, वैसे मोस्टली सुनने में ये आता है कि जो बेटे होते हैं ना वो अपनी अम्मा के बहुत क्लोज होते हैं। मैं वालिद साहब के क्लोज इस तरह के हूँ कि मैं सुबह शाम होता हूँ उनके साथ। हाँ, होते हैं उनके हमारा साथ। काम ऐसा ना, इकट्ठे होता हूँ। बाकी मोहब्बत में तो कभी नहीं होती, बिल्कुल नहीं, तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं बेशक। होता यार। अच्छा जी, पीटीआई पीएमएलएन, कारकर्दगी के लिहाज से कह लें, फेवरेट के लिहाज से कह लें, किसी एक पार्टी को? यार वोट तो पीटीआई को दिया था, लेकिन बहुत पछता रहा हूँ। मैं अभी अंगूठा कटवाना चाहता हूँ, क्योंकि मत मार दिए इतनी इतनी डिबेट करते थे लोगों के साथ, लेकिन अब वो हमें ऐसे मिलते हैं जैसे कि इमरान खान है, हाँ दस हुन दस, ऐसे ऐसे करते। थिएटर या फिल्म, दोनों में से एक को कभी चूज करना पड़े फ्यूचर में, परमानेंट? परमानेंट थिएटर ही है, थिएटर है। फिल्म तो एक होगी ना, परमानेंट थिएटर है। अच्छा, मैं कभी भी, मतलब जाहिर बात है, मैं टीवी भी कर रहा हूँ ना, मैं थिएटर नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी बेस है। ये जैसे सारा दिन इंसान थका हुआ आता है ना, तो रात में आके चार्ज हो जाता है ना, चार्जिंग पे लगाता है मोबाइल, जी जी। ये थिएटर हमारा उस तरह का है। ये आपको चार्ज रखता है, ये आपको जो है ना एक्टिव रखता है फौरन। चलें जी, हमारा सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा है और अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आकर कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम को। आप देखते रहिए मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा।
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली, और प्रोग्राम जा रहा है बहुत मज़े का, क्योंकि हमारे साथ पर्सनैलिटी जो मौजूद हैं वो बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। फ़हाद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़हाद, हम बात कर रहे थे अभी थिएटर की, जहां बात कर रहे थे आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो ये बताइए कि आगे आपका डायरेक्शन की तरफ आने का कोई प्लान हो? जी आमिर भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फ़िलहाल एज ए डायरेक्टर एक स्टेज प्ले करूं, और उसमें मेरी कोशिश होगी जितने भी जूनियर मेरे साथी, मेरे भाई हैं, उनसे काम कराया जाए, और उनसे कुछ हम सारे मिलकर मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा काम कराया जाए कि जो हमारे सीनियर देखने वाले हैं, जो वो कहेंगे यार इसने, अगर फ़हाद ने ड्रामा लगाया तो इसमें इसने सीनियर लोगों को ऐड नहीं किया, तो किस वजह से ऐड नहीं किया, तो जाके देखें तो सही इन्होंने बच्चों से क्या काम कराया, तो वो बच्चे फिर ऐसा काम करें तो मज़ा आ जाए। तो मैं समझता हूँ आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जैसा कि पोइट्री के अंदर एक आज़ाद नज़म का एक्सपेरिमेंट बहुत बाद में जाकर हुआ। हाँ पहले होता था कि जो सीनियर हमारे शोरा थे ना, वो गज़ल के रदीफ और काफियों में उलझे रहते थे। ऐसे वो कहते थे कि ये अल्फाज ऐसे मैच नहीं हो रहा, इतने अल्फाज हैं। तो फिर जो यंगस्टर्स में मतलब शायर आए, तो वसी शाह ने बहुत सारी आज़ाद नज़में कही, तो वो फिर आज़ाद नज़म की तरफ आ गए, और आज़ाद नज़म में बहुत खूबसूरती से रदीफ काफियों में उलझे बगैर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो शायद हम रदीफ काफियों की जंजीर की वजह से नहीं कह पाते हैं। ऐसे तो आप अब वो नया एक्सपेरिमेंट इस तरह से करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा डायरेक्टर तो नहीं हूँ, बट मेरी वो मतलब हम मेहनत करेंगे मिलके तो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि एक या तो राइटर जो होता है ना, वो एक अच्छा डायरेक्टर खुद ब खुद नेचुरली होता है, और या फिर जो एक अच्छा एक्टर होता है उसके अंदर भी डायरेक्टर मौजूद होता है। तो अब आई थिंक दैट कि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक चाइल्ड स्टार के तौर पे, चाइल्ड एक्टर के तौर पे आपने स्टार्ट किया, तो इतने टाइम बाद एक बेहतर तो ये है कि जिसका काम है ना उसी को करना चाहिए। जो डायरेक्टर है प्रोफेशनल, उसी को वही बेहतर करते हैं, लेकिन हम तो जो है ना अभी उस नज़रिए से मेरी ख्वाहिश है, इसको ख्वाहिश कह लें कि मैंने एक ड्रामा करना है जिसकी स्टोरी होगी रोमांटिक, लव स्टोरी होगी, और उसमें मोहब्बत प्यार ही दिखाना है। तो अब जब रोमांटिक आप बात कर रहे हैं, तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी हमारे इधर बहुत सारे बनते हैं। तो सराइकी वसेम में बहुत सारा उसमें रोमांस कूट कर भरा हुआ होता है। रोमांस ऐसा होता है कि यकीन करें कि दोनों पार्क में इकट्ठे आते हैं लड़का लड़की, वो कहता लड़की को बैठ, वो उधर मुंह कर लेता तो नाराज हो गया, और लोकेशन भी ऐसी होती है कि फौरन पहचान में आ जाती है, ये मुल्तान का किला है और ये दौलत गेट का पार्क है, ये फलां सिचुएशन है, मतलब पूरी समझ में आ रही होती है। सही ऐसे ही बस यार, इस तरह के ना कुछ मॉडलिंग और इस तरह के सॉन्ग्स ने ना हमारा ये कल्चर तो है ना यार, इसको भी खराब किया, हमारी सकाफत को भी खराब किया। ये क्या है कि देखो ना जी, कुछ भी नहीं है, बैठे हैं जी, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो आपका कभी दिल नहीं किया कि आपको ऐसा रोमांस मौका करने का मौका मिले कि आप बैठे हो पार्क में और कोई आपसे उम्र में 15-20 साल बड़ी एक्ट्रेस जो हो, वो आपके कान में एक तिनका मारे? नहीं, मेरा ऐसा इत्तेफाक भी नहीं है, और मुझे करने की ख्वाहिश भी नहीं है, जितने जिस करने वाले हैं मैं सबको कह रहा हूं। और या फिर नाइट के अंदर सनग्लासेस लगाकर किसी होटल के अंदर बैठे हुए दिखाए जाए? देखिए ना, बस असल में यार बात वही है अमर भाई के प्रोफेशनल लोग नहीं है ना, यहीं से तो पता लगता है। बिल्कुल
प्रोफेशनल करके यार। क्योंकि हमारे यहाँ पर अलमिया यह है कि हर जीन्स पहनने वाली लड़की मॉडर्न हो जाती है और हर मेकअप करी हुई खातून खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल 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 राइट, सही कहा, ऐसा ही है। तो आपको पोइट्री से भी खासा लगाव है सर। और पोइट्री से पहले आई थिंक दैट मुझे टिकटॉक की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक पर ही मैंने आपकी काफी पोइट्रीज देखी हैं। हाँ, तो ऐसे है। आपने मतलब टिकटॉक को भी अच्छा खासा ज्वाइन किए रखा है और किए हुए हैं उस पे। तो पिछले दिनों जो टिकटॉक बैन हो गई थी, तो कैसा फील किया आप? अच्छा, मैं टिकटॉक को इतना बनाता नहीं। अच्छा, उस पे क्या आपने देखी होगी वीडियोस, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैं वहां लगाता हूँ। अदरवाइज मैंने कभी मतलब टिकटॉक को इस तरह यूज नहीं किया कि यार यहाँ मैं जा रहा हूँ वीडियो फन वाला, नहीं। हम फनकार हैं, जितने भी सोशल ऐप्स है ना वहां पर हमारा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम फनकार हैं। अगर हमने वो फनकार की ख्वाहिश होती है कि हर प्लेटफॉर्म पे मैं नजर आऊँ, तो इसी तरह लॉकडाउन में थिएटर बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद था, तो सबने कहा यार कुछ भी काम नहीं है, तो मैंने एक पोइट्री का सिस्टम निकाल दिया कि एमरली दिस इज फॉर यू शेर सुना दिया। लोगों में ना अट्रैक्टिव होना शुरू हो गया, लोगों ने कैच करना शुरू कर दिया। फाहद भाई वीडियोस बनाने, फाहद भाई वो जो ट्रेंड भी चल पड़ा ना, वो जो फाहद अवान 6 महीने से जिसे को पूछ नहीं रहा था हैं, वो पोइट्री के दिनों में तो सबने कह दिया भाई 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 टच। मकसद है आपको पब्लिक में नजर आना, आप फनकार हैं, सब में नजर आना, कि वो कोई भी जरिया है, कोई भी सोशल ऐप है, किसी भी तरीके से फनकार वही है जो हर जगह नजर आए। लेकिन जो फनकार होता है ना, उसकी शोहरत जो होती है वो किसी ऐप की मोहताज नहीं होती। वो ये है कि अगर आप फेसबुक पर हैं वहां पर भी आप फनकार हैं, आप टिकटॉक पर भी फनकार हैं, थिएटर पर भी फनकार हैं, टीवी पर भी, रेडियो पर भी, मॉर्निंग शो में भी फनकार हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ एक ऐप के जरिए फेमस हुए और बज़ाहिर उनमें कोई टैलेंट नहीं था, बहुत सी बेहूदगी उन्होंने फैलाई टिकटॉक ऐप के ऊपर, और उनकी जो शोहरत थी वो उस ऐप से जुड़ी हुई थी। जैसे ही वो ऐप बंद हुआ तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐप 1 साल बंद रह जाता तो वो सारी फनकारियां भी खत्म हो जाती। वो अभी भी उनकी फनकारियां क्या है, वो टिकटॉक खोलते हैं तो फनकारी है ना, टिकटॉक बंद होता तो उनको पूछता कोई नहीं, कोई पूछता नहीं। कोई वीडियोस बनती है ना पीछे बैकग्राउंड साउंड, तो वो लिपसिंग कर रहे हैं, लिपसिंग उनको आप वैसे देख लें, अस्सलाम वालेकुम, उनकी आपकी आवाज ही चेंज लगेगी। बिल्कुल, साउंड बड़ा बैड होता है, हर लिहाज से एक्सप्रेशन बड़े अजीब होते हैं। ये जितने भी ऐप्स है ना, ये मतलब सबके लिए है, लेकिन बेहतर ये है कि जो सोशल लोग हैं, मतलब जो फनकार हैं, उनको मतलब प्रमोट करने के लिए बनी। लेकिन खैर टैलेंट अब तो घर घर आ गया ना जी, अब तो हर किसी के पास मोबाइल आ गया, हर किसी के पास वीडियो, कि जिसका जो दिल करे वीडियो बनाए लगा दे। तो टिकटॉक ने ऐसा भी किया कि ना बड़े फनकार सस्ते कर दिए थे, टके टोकरे कर दिए थे कि हर बंदा सोचता था कि यार मैं एक्टर हूँ और मैं मॉडल हूँ। और मैं तो बड़ा हैरान था कोरोना के दिनों में कि हमारी हुकूमतों ने भी बड़े टारगेट दे दिए थे कि आप लोगों को अवेयरनेस देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि मतलब जो काम हमारे वुज़रा नहीं कर पा रहे, जो हमारी हेल्थ गवर्नर हाउस में बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, आप उनको जी लोगों को ये बताएं, क्या बात है यार, इतना तो मतलब है ना जी, बस भाई निजाम। तो आप आते हैं बकायदा फिर पोइट्री की तरफ, तो आज आप हमारे प्रोग्राम पर आए तो कोई पोइट्री हो जाए एक। अमर भाई आपके लिए, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, जब तुझे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, फिर तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। वाह, ये वन एंड आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि बहुत आपकी पॉपुलर हुई है, और ये फाहद अवान ने हर एक्ट्रेस को भी डेडिकेट की है और हर एक्टर को भी डेडिकेट की है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक गजल भी और ऐसी हो जाए जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी हो। सबकी ख्वाहिश है। और बाकी मतलब हमें सराइकी से बड़ा लगाव है। मैं शाकिर साहब को बहुत पढ़ता हूँ और शाकिर साहब बहुत मैं सुनाता हूँ, क्योंकि शाकिर साहब जो है ना हमारे सराइकी के हवाले से अलामा इकबाल है। बिल्कुल, उन्होंने जो लिख दिया कोई नहीं लिख सकता। आपके देखने और सुनने वालों को, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, बस बाद खुदा दे दुनिया ते मेरा ढोल सहारा तू है, तेरे बाज ना अखां कुछ देखण मेरी अख दा तारा तू है, मैं तालिब तू मतलूब सजन मेरा मौज किनारा तू है, उमें शाकिर जान प्यारी है वो पर जान तो प्यारा तू है। वाह जी, बहुत खूब। और इस खूबसूरत पोइट्री के साथ एक खूबसूरत सवाल मेरे जहन में आ रहा है
कि शादी जो होती है वो एक मजहबी फरीजा भी है और बिल्कुल फर्ज भी है, और कहते हैं इसके बगैर तो जनाजा भी नहीं होता, तो करनी पड़ती है ये। ऐसे ही। तो आप कब करने जा रहे हैं शादी? मैं जनाजा जो है ना जी 4-5 साल के बाद जायज कराऊंगा। अच्छा, अभी तक आपने नाजायज रखा, बस इरादा कर लिया तो फिर जायज है आपका। हाँ, और शादी करेंगे। और मैंने वैसे ही आपने जो सवाल पूछे हैं कि उसमें बताया कि मैं अरेंज करूंगा। मैं शादी माँ बाप की पसंद से करूंगा, माँ बाप ही मेरी शादी करेंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी को मैंने पसंद किया है आप वहां शादी कर दें, नहीं। मैंने बताया ना, वालिदा ने मुझे 3 वादे लिए थे। मेरा जहन उस तरफ जाता ही नहीं। किसी को मैं देखता हूं ना तो उस तरफ तो जाता ही नहीं कि भाई मैंने आगे वाली मंजिल तो मैं जा नहीं सकता, तो लिहाजा मैं पहले से ही अपने आप को कवर कर लेता। और ये इस पे देखिए माँ बाप की तरबियत है, अल्लाह ताला का खास करम है कि वो इस तरह से मुझे बचा लेता। वरना भाईजान यंग भी हैं, अल्लाह ने शक्ल सूरत भी दे दी है, अल्लाह ने माशाल्लाह थोड़ा सा फेम भी दे दिया। हाँ, और उस हवाले से उसके बावजूद अगर आप इन चीज़ों से दूर हैं, मैं समझता हूँ मेरी जल्दी तरक्की आगे जाने की वजह ही यही है कि मैं बुरी तरफ नहीं। मेरा ईमान है कि जब मैं बुरी तरफ जाऊंगा तो मैं बैक आपका जो अपने मकसद से डाइवर्ट हो जाएंगे, आप दूसरी हाँ। तरफ चले जाएंगे, तो फिर शायद वो चीज़ें नहीं रहेंगी। और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा मैसेज है जो शायद समझते हैं कि शोबिस की दुनिया बड़ी रंगीन होती है, यहाँ के लोग तो मतलब कुछ भी करते हैं, उनको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है, फीलिंग्स का ख्याल नहीं है और इक़्तिदार का ख्याल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शोबिस के अलावा जो लोग होते हैं वो शायद इससे कहीं आगे बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं खुलेआम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। और पेरेंट्स की आप जो रवायात हैं, आपकी घर की रवायात हैं, तरबियत है, उसका पास नहीं रख पाते हैं। और वालिदैन एक वादा अमूमन लेकर भेजते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चियाँ जब को एजुकेशन में जाती हैं तो उनको भी कहा जाता है कि बेटा आप ऐसे नहीं करोगी, ऐसे नहीं करोगी, लेकिन जब जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं कि वालिदैन का सर जो होता है वो शर्म से झुक जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि ना सिर्फ फहद अवान एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे बेटे भी हैं। और अच्छा बेटा होना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जब आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे हैं सबसे पहले, तो बाद में ही आप बाकी लोगों के लिए मैटर रखते हैं कि आप उनके लिए कैसे हैं। क्योंकि एक इंसान की जो बेसिक दुनिया होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो उसकी घर होता है, उसकी फैमिली होती है। तो आप अपनी फैमिली के लिए कितने अच्छे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। फहद अवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जाते जाते कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज अपने देखने वालों के लिए। मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको ये कहूँगा कि हमेशा माँ बाप अगर हैं तो उनकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में ये वाहिद अल्लाह की रहमत है जो एक बार चली जाए फिर वापस कभी नहीं आती। कुछ भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान अपनी तमाम जद्दोजहद लगा देता है। माँ बाप एक ऐसा फरीज़ा है और एक ऐसी अल्लाह की रहमत है और ऐसी अल्लाह की मोहब्बत है कि ये कभी वापस नहीं आते, ये एक बार आते हैं। अल्लाह एक ही बार कहता है कि इनको जो है ना अपना कर लें। हमेशा माँ बाप की कदर करें, माँ बाप का प्यार करें। माँ जैसी तो फिर क्या बात है। वो एक मेरे दोस्त शायर हैं, उन्होंने इस पे चंद लाइन लिखी हैं कि मैं ते रब दा ना लिखिया है, मैं ते रब दा ना लिखिया है, लोकी कहंदे मां लिखिया है। मैं ते रब दा ना लिखिया है, लोकी कहंदे मां लिखिया है। मां दा दूजा रूप भी मैं आ, रब ने आखिया है तां लिखिया है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करें कि दूसरों को खुश करें। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे खुद ब खुद आप हैप्पी हो जाएंगे। जी, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट संडे तक के लिए मुझे अहमद अली को इजाज़त दीजिए। सेम टाइम पर सेम डे पर फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।